वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 25 मार्च 2026 और 25 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 25 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले बता दें कि अगर रोज़ का करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो अगर साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखना है तो जैसे इससे पहले 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसका 1 लाइनर के फॉर्मेट में ये हम करवा चुके हैं। अब 8 मार्च से 21 मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते इसका 1 लाइनर के फॉर्मेट में ये भी करवा दें। ये वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक चैनल पे मिल जाएगा। देखिए, अगर आप डेली का करंट अफेयर्स देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे रोज़ के करंट अफेयर्स में आपको स्टैटिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बता देते हैं। फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ये साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, हॉट ट्रिक चैनल पे ही हम एक साइंस का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस सीरीज में आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, इस सीरीज में आपको एकदम टू द पॉइंट एकदम बता रहे हैं और ऊपर से आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको वीडियो में ही पूरा याद करवा दिया जा रहा है। जिसमें से हमारा पहला वीडियो था कोशिका। यह सब आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा जिसमें कोशिका के बारे में आपको पूरा बताया है कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है वहीं से आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप वही पढ़िए जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में बात कर चुके थे। दूसरा वीडियो था हमारा एनिमल किंगडम, ये भी ट्रिक से था। उसके बाद पाचन तंत्र था, ये भी ट्रिक से था। ये सब आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। तीसरा वीडियो था मानव हार्मोन, यह सब आपको याद हो जाएगा। अगर यह सब वीडियो अगर आप नहीं देखें, यह सीरीज अगर कंप्लीट नहीं किया है तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें। तो चलिए 25 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे आप वीडियो को अंत तक की जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी विश्व जल दिवस यह कब मनाएगा। तो यह विश्व जल दिवस आपके दिमाग में क्लिक करना होगा कि यह 22 मार्च को मनाते हैं। कब? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, बिहार दिवस जो 22 मार्च 2026 को मनाया गया, इसका थीम क्या था? देखिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम का ना थीम इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो क्या था? उन्नत बिहार और जलवायु बिहार, ठीक है। अच्छा, 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं, जो कि इसका विश्व जल दिवस हर साल ये 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य मीठे पानी के महत्व को रेखांकित करना और जल संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इसका थीम क्या था? वाटर एंड जेंडर। क्या है? वाटर एंड जेंडर, इसका थीम ये याद रखिएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस और 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 9 मार्च को राष्ट्रीय बावरी दिवस और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया है। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को पाई दिवस और 14 मार्च को ही नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है।
20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और साथ में फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय नौ रोज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस और विश्व कविता दिवस और विश्व हिमनद दिवस और विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया। यानी कि 22 मार्च को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पाँच पाँच दिवस मनाया गया है। ठीक है, वन दिवस, नौ रोज दिवस और भेदभाव दिवस, विश्व कविता दिवस और हिमनद दिवस और कठपुतली दिवस मनाया गया। तो मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो फेयर से फुर्सत योजना यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। और याद रखेंगे क्या, भोपाल में ही है भोजताल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूबाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में एक मार्च है, क्या है? मार्च लोकनृत्य पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। मध्य प्रदेश में चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में भी पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगा है? यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अच्छा, मध्य प्रदेश से याद रखेंगे से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता था। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता था। अब टाइगर स्टेट गुजरात को कहा जाता है। टाइगर स्टेट से याद रखेंगे इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश शंकर को कहा जाता है। ठीक है, खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कौन किया है? मध्य प्रदेश। नक्शा पहल योजना कौन चलाया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कैपिटल जो है भोपाल। भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ शुरू हुआ है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व, यह सब कहाँ टाइगर रिजर्व है? मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो टाइगर प्रोजेक्ट यह आया है 1973 में। इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। मध्य प्रदेश में भोजताल झील है। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा मछुआ समृद्धि योजना, युवा अन्न ज्योति योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप योजना, यह किसके द्वारा चलाया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लाडला बहन योजना, देखिए यह है लाडला बहन योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। यही है लाडला भाई योजना, यह हो जाएगा महाराष्ट्र। राहवीर योजना कौन चलाया? मध्य प्रदेश चलाया है। मध्य प्रदेश में उगदी महोत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार पार्क नेशनल पार्क और पंचमंडी नेशनल पार्क और जीवाशय नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पे है। और मध्य प्रदेश में जैकवारी बांध है जो कि गोदावरी नदी पे और इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 2024 का स्वच्छ सर्वेक्षण शहर घोषित किया। भिखारियों को भीख देना अपराध है, कहा मध्य प्रदेश के इंदौर को। मध्य प्रदेश के इंदौर को और उदयपुर को रामसर साइट शहर का दर्जा दिया गया। इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अभी
राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत ये कौन किया है? मध्य प्रदेश से की गई है। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। कृषि वर्ष 2026 को कौन घोषित किया है? मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहले पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के डॉक्टर बिशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन यह ग्वालियर में हुआ है। इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। मैं फिर बता रहा हूँ, आप टीचर नहीं हैं। मैं जब भी आता हूँ आपके सामने एक स्टूडेंट के व्यू से आता हूँ, क्योंकि आप टीचर नहीं है कि आएंगे और वन लाइन के फॉर्मेट में पढ़ के निकल जाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, आपको 5 से 6 सब्जेक्ट आपके दिमाग में रखना है, तो इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह इम्फाल में किया गया। मणिपुर की कैपिटल कहाँ है? इम्फाल। तो इम्फाल में यह एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में लीजन ऑफ ऑनर क्या है? लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? यह बने हैं जावेद अशरफ। कौन बने? जावेद अशरफ। ये हैं जावेद अशरफ। इनको अभी लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित किया गया है। अब सम्मानित की बात आई है पुरस्कार की, तो कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार सम्मानित देख लेते हैं। जैसे स्कॉट होम जल पुरस्कार 2026 से काव्य मदानी को सम्मानित किया गया है। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। विलियम डेल रिपल ने प्रतिष्ठित मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारेश को चुना गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। आर बैरामुथु कौन है? आर बैरामुथु को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बताऊं। जैसे ये था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। यही 2024वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला को दिया गया था, जो कि 59वां था। ठीक है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लाली अबू लेला को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार यह किसे दिया गया? भानु मुश्ताक को दिया गया। 34वें व्यास सम्मान किसे दिया गया? सूरबाला को दिया गया। 34वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? यह साधु भरतसी को दिया गया। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यह किससे दिया गया? INCOIS को दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिड़ला को। और NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? यह चिरंजीवी को दिया गया। इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू किया है? यह तेलंगाना सरकार ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात आई है, यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? हैदराबाद। और हैदराबाद से दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप RSR करंट अफेयर्स के अगर कंटिन्यू अगर स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये सब क्लिक करता होगा, क्योंकि ये सब आपको हम कितना बार रिकॉल करवाए हैं। ठीक है। जैसे हैदराबाद में क्या बताए थे?
हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। और सबसे इम्पोर्टेंट से भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा? यह हैदराबाद में। हैदराबाद में निजाम सागर झील है और हुसैन सागर झील है। ठीक है। हैदराबाद के सीएम कौन है? रेवन्त नाथ रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और तेलंगाना के चपाता मिर्च, जिसको टमाटर मिर्च कहते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। अच्छा, तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को, इसीलिए 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं। तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व और शिवराम नेशनल पार्क है, मंजीरा नेशनल पार्क है, पारवाल नेशनल पार्क है। और तेलंगाना में अभी नगोमा महोत्सव मनाया गया, मैदाराम जातरा महोत्सव मनाया गया, अबथु कम्मा महोत्सव मनाया गया, बोनालू महोत्सव मनाया गया, सरस्वती पुष्कारू कुंभ मनाया गया है। अच्छा, अभी अब तेलंगाना सरकार के द्वारा मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया है और इंदिरम्मा आवास योजना, यह भी तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी तेलंगाना ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस ने शुरू किया है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 यह तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम यह हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम यह हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इतना याद रखेंगे हैदराबाद से। अगला क्वेश्चन है कि अभी करुणा क्या है? करुणा द पावर ऑफ कैंपस नामक किताब किसने लिखी है? तो यह पुस्तक कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। कौन? कैलाश सत्यार्थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि द पावर ऑफ करुणा द पावर ऑफ कैंपस नामक पुस्तक किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। अब पुस्तक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं। जैसे महात्मा एक महान संचारक नामक किताब कौन लिखा है? धीरज काकड़िया ने लिखा है। कौन लिखा है? धीरज काकड़िया के द्वारा लिखा गया। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक यह पुस्तक विश्वभूषण हरिचंद के द्वारा लिखी गई है। नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है। द ग्रेट सैक्सन हैक क्या है? द ग्रेट सैक्सन हैक नामक पुस्तक यह उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है। अच्छा, अब देखिए, अब मेरे साथ अब आप आंख बंद कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक बताता हूँ जिसको आप रिकॉल कीजिए। आंख बंद कीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। द राइज ऑफ हिटमैन पुस्तक, ठीक है, द राइज ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आर कौशिक के द्वारा। M.S. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? प्रियम वरदा जय कुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक है बिलीवर्स डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट, यह किसके द्वारा लिखा गया? अभिषेक चौधरी के द्वारा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, यह किसके द्वारा लिखा गया? D.Y. चंद्रचूड़ के द्वारा। वाई भारत मैटर्स, यह S. जयशंकर के द्वारा लिखा गया। देखिए, मैं जो भी जितना भी पुस्तक बता रहा हूँ यह ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, यह सब पुस्तक इम्पोर्टेंट है।
आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और पिछले साल में भी कई एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यह मैंने आपको कई बार रिकॉल करवाया, मोदीज द मिशन, यह बेजिस दुसाई के द्वारा लिखा गया। यह दरोगा के 18 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सब जितना भी बता रहे हैं ये सब कोई फालतू नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, यह किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सक्सेसफुल, यह संजय वारू के द्वारा लिखा गया। बिंग्स टू ओवर होप्स, यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। कश्मीर इंडिजेंसी, यह कर्नल योगिंदर कंधारी के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस, यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। डोमिनियन एंड धर्म, यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। मदर मैरी कम्स टू मी, यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। टाइगर्स चोल टाइगर्स, यह अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, यह लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा लिखा गया। रेडी रेबिलेंट एंड रिजेंट, यह लिखा गया जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ वैलर, यह स्वापिनल पांडे के द्वारा लिखा गया। यह सब पुस्तक, इतना जो भी पुस्तक बताएं यह सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना आप याद रखेंगे पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सक, क्या है दुआरे चिकित्सा दरवाजे पर चिकित्सा देखभाल पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है, यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलकाता। और कोलकाता सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल का एक कोलकाता बंदरगाह है, यह कि सबसे पुराना बंदरगाह है और इसका नाम बदल के श्याम राय मुखर्जी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? RN रवि। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल के नोलिन गुरेज संदेश को GI टैग मिला, सुंदरबन शहद को GI टैग मिला और नुनिया चावल को GI टैग मिला, अकादिया साड़िया को भी GI टैग मिला है। याद रखेंगे क्या? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न डोर एलिफेंट रिजर्व है, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में गुमोरा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, न्यूओरा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बंगाल बाड़ी योजना, अपराजिता एंटी रेप बिल और सागर कवच आयोजित और श्रम श्री योजना चलाया गया। नोदी बंधन योजना चलाया गया। न्यूओरा क्या है? न्यूओरा घाटी कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अभी ब्यूटिश बरगाभी में क्या है? ब्यूटिश बरगाभी में नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज यह पश्चिम बंगाल में की गई है। मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। बांग्लार युवा साथी योजना यह पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। और IPS पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना क्रम श्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया है। इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? यह गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन यह हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना के सेक्टर नंबर
33 में स्थित सेंट्रल पार्क में फ्लावर में यह लगाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में लियोनेल, कौन है, लियोनेल मेसी 900 गोल करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? यह दूसरे पुरुष बन गए। कौन बने? दूसरे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये लियोनेल मेसी, ये है लियोनेल मेसी, इन्होंने 900 गोल करने वाले भारत के, ठीक है, यह दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 22 मार्च को अभी आपको बताया कि सिर्फ 22 मार्च को एक तो जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च को इस बार बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, एक दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इसीलिए बिहार दिवस मनाया जाता है। और 2026 का थीम क्या है? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। क्या है? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। यह 22 मार्च 2026 का बिहार दिवस का थीम था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह याद कर लीजिएगा। अब बिहार की बात आई है, यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगा? पटना। और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 243 है। बिहार के लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे है। यहाँ भी लिखा हुआ है बिहार 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, बिहार में मैथिली जो मैथिली भाषा है, ठीक है, यह बिहार की इकलौती भाषा मैथिली है जिसको संविधान में दर्ज दी गई है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से भारत तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 12वां सबसे बड़ा राज्य है। याद क्या रखेंगे? इसे पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? 1917 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? यह पटना में बनेगा। 29वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम यह कहाँ हुआ? बिहार में। बिहार के 5 शहर में हुआ है, बेगूसराय, पटना, राजगीर, भागलपुर और गया। इसमें जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ इसका शुभंकर कौन था? गज सिंह। इसमें बिहार की रैंकिंग कितना था? 15वां। इसमें पहला स्थान कौन आया? महाराष्ट्र आया। इतना याद रखेंगे। बिहार में छोबिया लोकनृत्य, रामखिलिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य, कर्मा लोकनृत्य, झिझिया लोकनृत्य, कजारी लोकनृत्य, छऊ लोकनृत्य, सोहर खिलौना लोकनृत्य और पारी खांडा लोकनृत्य पाई जाती है। बिहार में भीम बांध नेशनल पार्क है और वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कैमूर नेशनल पार्क है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। बिहार में बिहार के गोकुल जलाशय को रामसर स्थल दिया गया है जो कि बक्सर जिला का है। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उदयपुर जिला है जिसको रामसर स्थल का अभी दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा अभी एक पौधा माँ के नाम योजना चलाया गया। विवाह मंडप योजना यह बिहार में चलाया गया। प्रतिज्ञा योजना ये भी बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना भी चलाया गया। महिला संवाद योजना चलाया गया और अभय ब्रिगेड जो कि महिला की सुरक्षा के लिए भी यह बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। बिहार में असुर जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। बिहार में महाबोधि मंदिर है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। बिहार में नंदनगढ़ महोत्सव मनाया गया, यह पश्चिमी चंपारण में मनाया गया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे बिहार से। अच्छा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण यह कहाँ किया गया? बिहार में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। मोदी स्मृति लगाने वाला पहला राज्य कौन बना?
बिहार बना। गुरु शिष्य परंपरा योजना कहाँ चलाया गया? बिहार में। विक्रम सौर प्रोजेक्ट योजना कहाँ चलाया गया? बिहार में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? बिहार में। इतना याद रखेंगे बिहार से। अच्छा, बिहार की बात आई है तो यह वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यह वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यह अप्रॉक्स 5 से, ठीक है, यह वीडियो आपको वही 20 से 40 मिनट का वीडियो है, ठीक है। इसमें पूरा बिहार आपको पढ़ाया गया है। इसमें पढ़ाया नहीं गया, पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पूरा का पूरा बिहार बताया गया। 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा टू द पॉइंट बात किया गया और ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ इसमें आपको बताया गया। अगर किसी भी एग्जाम में अगर बिहार से 10 क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो और पीडीएफ से आपका 8 से 9 प्रश्न आएगा, ये गारंटी है। यह देखने के बाद बिहार का अब तक जितने प्रीवियस ईयर है, ठीक है, 60+ क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में यह करवा दिए। यह दोनों वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जाके आप इस पे जरूर देखें। अच्छा, अभी JK सीमेंट ने बक्सर में अत्याधुनिक 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। बिहार नक्सल मुक्त घोषित हुआ है। आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभ्या ब्रिगेड बनाई है। बिहार की गोगा बिल झील को 94 में रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। यह सब आपको अभी रिकॉल करवाया है। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उनमें से का 3रा संस्करण यह पटना में आयोजित किया गया है। PM मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं, यह महिला संवाद योजना के तहत, ठीक है। इतना याद रखेंगे बिहार से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय तिवारी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, अध्यक्ष नियुक्ति की बात आई है तो अभी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी के पूर्ण कार्यकारी सदस्य के वेंकटरमण मूर्ति को नियुक्त किया गया है। पार्थनील घोष HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बने हैं। गैरी कस्टन को श्रीलंका की पुरुष क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत में एक क्रियात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक यह RM नचम्मम बनी है। जस्टिस ऋतु अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में परमीन M खनूजा को नियुक्त किया गया। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है, यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाएगा? रायपुर। देखिए ये है रायपुर, एक है नवा रायपुर। नवा रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रामेन डेका। छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त हुआ है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में अचानक कमार टाइगर रिजर्व है, इंदिरावती टाइगर रिजर्व है, उदांती टाइगर रिजर्व है, सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु खांसी टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में बादल खोर एलिफेंट रिजर्व है और लेम मारू एलिफेंट रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में सुआ जनजाति, सुआ लोकनृत्य, गोंड लोकनृत्य, गौरा लोकनृत्य, डंडाली लोकनृत्य, सरहू लोकनृत्य और पंथी लोकनृत्य पाई जाती है।
छत्तीसगढ़ में इंदिरावती टाइगर रिजर्व है, कांगोर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और भोरदेव नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। बस सांगवरी ऐप चलाया गया है, इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अभी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन यह छत्तीसगढ़ में किया गया है। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 का आयोजन यह छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया। इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में कौन 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करेंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया, तो यह नेपाल का किया गया। कहाँ का? नेपाल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो यह सब आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।